हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। चलिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? विशेषण पढ़े थे, ठीक है। उससे पहले हमने लिंग पढ़े, शब्द पढ़े, वाक्य पढ़े, भाषा पढ़ी। चलिए आज हम पढ़ेंगे 10वां चैप्टर। निकालिए जल्दी से अपनी अपनी किताबों में क्रिया यानी कि वर्ब। ठीक है बच्चों, क्रिया क्या होती है? क्रिया वह होती है जो कार्य हम करते रहते हैं। चलिए इसे देखते हैं। चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। अब ये कुछ चित्र दिए गए, इन्हें देखिए आप लोग। नम्रता खाना पका रही है, चिड़िया उड़ रही है, घोड़ा भाग रहा है। फिर कुछ और चित्र देखिए। दीपक पढ़ रहा है, मालिन फूल चुन रही है, माधुरी नाच रही है। ऊपर सभी प्राणी कोई ना कोई काम कर रहे हैं। बताइए कौन क्या कर रहा है? नम्रता क्या कर रही है? पका रही है। पकाने का काम कर रही है, तो इस काम करने की क्रिया को ही क्रिया कहते हैं। मतलब यानी कि हम जो काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्रिया क्या है? पकाना। तोते क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। उड़ने का काम कर रहे हैं तो उड़ क्रिया हो गई। हिरन क्या कर रहा है? भाग रहा है। भागने का काम कर रहा है हिरन तो भाग क्रिया हो गई। ऐसे ही आगे और देखिए बच्चों कुछ वाक्य। दीपक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ने का काम कर रहा है तो पढ़ क्रिया हो गई इसमें। माली क्या कर रहा है? चुन रहा है। चुनने का काम कर रहा है। चुन क्या हो गया बच्चों? इसमें क्रिया हो गई। वेरी गुड। माधुरी क्या कर रही है? नाच रही है। नाचने का काम कर रही है तो नाच इसमें क्या हो गया? क्रिया हो गई। पकाना, उड़ाना, भागना, पढ़ना, चुनना, नाचना सभी काम ही क्रिया होती है। हम सुबह से लेकर शाम तक कितनी सारी क्रियाएं करते हैं। उठना, बैठना, गाना, खाना, रोना, चलना, फिरना, दौड़ना, ये सब क्या होती है बच्चों? क्रियाएं होती हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं परिभाषा। जिन शब्दों से काम का करना या होना प्रकट होता है वे क्रिया कहलाती हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। क्रिया लगाने पर ही वाक्य का अर्थ समझ में आता है। बिना क्रिया के वाक्य और क्रिया युक्त वाक्य। चलिए दोनों में अंतर देखते हैं। निशा पुस्तक, क्या कुछ नहीं समझ में आया? प्रिंस दूध, क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं समझ में आया। निशा पुस्तक पढ़ती है, प्रिंस दूध पीता है। तो अब हमें क्रिया लगाने से ही वाक्य में कोई अर्थ निकल कर आ रहा है, बिना क्रिया के वाक्य में कोई अर्थ नहीं निकल कर आ रहा। चलिए ऊपर दिए गए उदाहरणों से पता चल रहा है कि क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। क्रिया लगाने पर ही वाक्य का सही अर्थ समझ में आता है। क्रिया दो प्रकार की होती है। जब किसी के द्वारा क्रिया की जाती है, जैसे ललित साइकिल चला रहा है, सतीश टेलीविजन देख रहा है, किसान हल चला रहा है, प्रीति दूध पी रही है। जब क्रिया अपने आप होती है, जैसे बच्चा सो रहा है, मोना हंस रही है, तोता उड़ रहा है, बालक रो रहा है। विशेष, कभी क्रिया एक शब्द में होती है, कभी एक से अधिक शब्दों में। यह पुस्तक है, क्रिया एक शब्द में। पक्षी उड़ रहे हैं, क्रिया एक से अधिक शब्दों में। नीचे दी गई क्रियाएं याद कीजिए। गाना, खाना, उड़ना, चलना, रोकना, जाना, नाचना, पीना, खेलना, नहाना, तैरना, आना, लिखना, सोना, हंसना, बोलना, देखना, रोना, पढ़ना, जागना, झूलना, दौड़ना, सुनना, चलाना, ये सभी बच्चों क्या है? ये सभी क्रियाएं हैं। बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? क्रिया पढ़ी। क्रिया किसे कहते हैं? जब हम कोई कार्य करते हैं, उस कार्य करने की गतिविधि को, उस एक्टिविटी को हम क्रिया कहते हैं। यानी कि सुबह से शाम तक हम खूब सारी क्रियाएं करते हैं। उठना, बैठना, गाना, नाचना, बोलना, चलना, फिरना, ये सभी क्या कहलाती है? क्रियाएं कहलाती है। बच्चों क्रियाएं कुछ तो अपने आप होती हैं, यानी कि स्वतः होती हैं, जैसे कि रोना, सोना, ये अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। और कुछ क्रियाओं को हमें करना पड़ता है, जैसे कि खाना खाना, दौड़ लगाना, ये हमें करनी पड़ती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ सारांश। जिन शब्दों से काम का करना या होना प्रकट हो वे क्रिया कहलाते हैं। खेलना, चलना, हंसना, गाना, खाना, पीना, लिखना, पढ़ना आदि क्रिया शब्द हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। तो चलो बच्चे आज हमने क्या क्या पढ़ा?
हमने पढ़ी क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य के करने के बोध को क्रिया कहा जाता है। क्रिया एक तो स्वतः होती है यानी कि अपने आप होती है, और एक क्रिया जो हम करते हैं यानी कि जिन्हें करना पड़ता है। आज हम जो भी पढ़ा है आप लोग उससे याद करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, वर्क एक्सरसाइज दी गई उसे करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।